जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। लिव इन रिलेशनशिप भारत में हमेशा से ही एक चर्चा का विषय रहा है और ऐसा चर्चा का विषय रहा है जिसके के ऊपर लोगों के अपने अपने पॉजिटिव कमेंट्स भी होते हैं और नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं। लेकिन अधिकतर लोग जब खुले में लिव इन की बात करते हैं तो आज की तारीख में भी उसको एक्सेप्ट कर नहीं पाते। लेकिन अब उत्तराखंड, जो कि एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल लैब बन चुका है इस समय यूसीसी को लेकर, वहां पे यूसीसी का बिल पेश किया गया और वहां पे लिव इन को लेकर भी कुछ स्पष्ट तौर पर बातें लिखी गई हैं, जो कि जाहिर सी बात है जानने के बाद में कई लोगों को झटका लगने वाला है। तो अगर आप भी लिव इन के बारे में क्या नियम आ सकते हैं यूसीसी में जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो में, जिससे कि आपको भी समझ में आए कि यूसीसी में लिव इन को लेकर अब क्या स्टैंड रहने वाला है सरकार का, क्योंकि इसमें अब आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। अब एक तरह से देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन का मतलब तो हो जाता है भैया टेम्परेरी शादी, और लिव इन में तो आज की तारीख में लोग रहते ही इसलिए थे कि भैया शादी के बंधन से बच सके। लेकिन सरकार ने यहाँ पर गाड़ी को पूरी तरह घुमा के एक तरह से लिव इन को टेम्परेरी शादी बना दिया है। दरअसल उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने के लिए बिल पेश कर दिया है। इसे समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 बिल नाम दिया गया है। समान नागरिक संहिता का बिल अगर विधानसभा में पास हो जाता है तो इसे फिर राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल के दस्तखत होते ही ये कानून में बदल जाएगा। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन सकता है। अभी गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन वो पुर्तगाल के शासन से ही है। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद धामी सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने 2.5 लाख से भी ज्यादा सुझाव मांगे और उस आधार पर यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया। अगर ये कानून बन जाता है तो इससे बहुविवाह पर भी रोक लग जाएगी। इतना ही नहीं, बिल में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी बहुत सख्त प्रावधान बनाए गए हैं। इसके तहत लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को भी अब अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मतलब कि अब आपको टेम्परेरी शादी तब भी करनी पड़ेगी भले ही आप बिना शादी के रहें। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले या फिर इसकी तैयारी करने वालों के लिए यूसीसी के बिल में नए नियम लाए गए। ये नियम सभी पर लागू होंगे, फिर चाहे वो उत्तराखंड का मूल निवासी हो या ना। नियमों के मुताबिक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को जिले के रजिस्ट्रार के सामने इसको डिक्लेयर करना होगा। इतना ही नहीं, अगर इस रिलेशनशिप को खत्म करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी देनी पड़ेगी। लिव इन में रहने वालों को जिले के रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऐसे संबंध में रहने वाले 21 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियों को रजिस्ट्रेशन के लिए माता पिता की सहमति भी लानी होगी। अगर कोई कपल बिना सूचित किए 1 महीने से ज्यादा लिव इन में रह रहा होगा तो उन्हें 3 महीने की जेल की सजा या फिर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई जानकारी को संबंधित पुलिस थाने के प्रभारी को भेजी जाएगी। थाना प्रभारी चेक करेंगे कि जानकारी सही है या नहीं। रजिस्ट्रेशन के दौरान अगर गलत जानकारी दी जाती है तो दोषी पाए जाने पर 3 महीने की जेल या 25,000 रुपए का जुर्माना, दोनों की सजा हो सकती है। बिल के मुताबिक ऐसी लिव इन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा या उसे वैध नहीं माना जाएगा अगर दोनों के बीच पारिवारिक संबंध या खून का रिश्ता है। इनके अलावा अगर दोनों में से कोई एक नाबालिग है तो उसे भी वैध नहीं माना जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक पहले से ही शादीशुदा है और वो लिव इन में किसी और के साथ रह रहा है तो वो भी अवैध माना जाएगा। लिव इन को वैध तभी माना जाएगा जब दोनों पार्टनर्स की इसमें सहमति हो। अगर धोखे, जबरदस्ती या फिर डरा धमकाकर किसी को साथ रखा जाता है तो उसे भी पूरी तरह से अवैध माना जाएगा। लिव इन में रहने के दौरान अगर बच्चा पैदा होता है तो उसे भी वैध माना जाएगा। मतलब कि अब नाजायज औलाद जैसा कोई टर्म बचेगा ही नहीं। इसके साथ ही अगर रिलेशनशिप टूटती है तो महिला अदालत जा सकती है और गुजारा भत्ता भी मांग सकती है। मतलब कि अब लिव इन के नाम पर किसी लड़की को धोखा नहीं दिया जा सकता। हालांकि लड़कों के बारे में ऐसी कोई बात का उल्लेख नहीं है। लिव इन में रहने वाले दोनों पार्टनर में से कोई एक भी अगर इसे खत्म करना चाहता है तो इसकी जानकारी भी देनी होगी। बिल के मुताबिक दोनों पार्टनर या दोनों में से कोई एक लिव इन को खत्म करना चाहता है तो उन्हें इसकी जानकारी एक डिक्लेरेशन के तौर पर देनी होगी। लिव इन में रहने वालों की उम्र की अगर हम बात करें तो 21 साल से अगर वो कम रहती है तो वो इसे खत्म करना चाहता है तो रजिस्ट्रार इसकी जानकारी उनके माता पिता या फिर लीगल गार्जियन को देगा। 18 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में साफ किया था कि बालिग होने के बाद व्यक्ति किसी के साथ भी रहने या फिर शादी करने के लिए आजाद है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले से लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिल गई थी। इस फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा था कि कुछ लोगों की नजर में ये अनैतिक हो सकता है, लेकिन ऐसे रिलेशनशिप में रहना अपराध के दायरे में तो कहीं से कहीं तक नहीं आता। हालांकि अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति बिना तलाक लिए किसी के साथ लिव इन में रहे तो ये जरूर गैर कानूनी माना जाता है। लेकिन पिछले साल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक मामले में फैसला दिया था कि शादीशुदा होने के बावजूद लिव इन में रहना कोई जुर्म नहीं है। इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि पुरुष ने तलाक की प्रक्रिया शुरू करी है या नहीं।
वहीं 2013 के इंदिरा शर्मा बनाम बीवी शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ी गाइडलाइंस दी थी। इसने बताया था कि लिव इन रिलेशनशिप तभी कहलाएगा जब एक महिला और पुरुष लगातार लंबे समय तक साथ रहें। मतलब ये नहीं कि 1 या 2 दिन साथ में रहें और फिर अलग अलग रहने लगे, फिर कुछ महीनों या फिर सालों बाद साथ रहने लगे और फिर अलग हो गए। हालांकि इसकी कोई समय सीमा तय तब भी नहीं करी गई थी। इससे पहले साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने डी वेलुसामी बनाम डी पतचलम के मामले में लिव इन की शर्तें बताई थी। कोर्ट ने कहा था कि ऐसे संबंधों में रहने वालों को कपल के तौर पर पेश आना चाहिए और उनकी उम्र शादी के लिहाज से कानूनी तौर पर वैध होनी चाहिए। लिव इन को लेकर जो नियम यूसीसी बताए गए हैं उनको लेकर कई लोगों को आपत्ति होना अब तय है। देश के जो लिबरल्स हैं उनको भी काफी ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि वही इसकी सबसे ज्यादा वकालत भी करते हैं। यहां पर लिव इन को लेकर जो कायदे कानून बताए गए हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि आप चाहकर भी अब ये नहीं कह सकते कि भैया हम किसी को बताएंगे नहीं। मतलब अब छुप के लिव इन में रहा ही नहीं जा सकता। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।